बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल मज़े में। अच्छा जी, सर्दियाँ चल रही हैं। कराची में तो खैर बराए नामी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। अब कराची शहर कुदरती तौर पर जिस तरह से बना हुआ है तो इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, क्या है सर्दियों की सौगात। सर्दियों की सौगात में क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बाजरे और हरे लहसुन के लड्डू जी, ये बनेंगे। और इसके अलावा बैंगन का रायता है और इसके अलावा बाजरे का मलीदा। आ गया मजा, बिल्कुल मजा आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे, बैगन का रायता। बैगन का रायता के लिए घी लगा लें, तेल लगा लें। बैगन सीजन है, बहुत आला बैगन आए हुए हैं, उसको हल्का सा चिकना करेंगे। ओ मिस्टेक होगी मुझसे, एक मिस्टेक क्या हो गई, मुझे बाद में लगाना चाहिए क्योंकि मुझे इस पर एक्चुअली कट्स लगाने, फिसलेगा हाथ से, लग तो अभी भी सकते हैं पर वो फिसलेगा हाथ से। बैगन देखें जी, कट लगाना जरूरी है। ये देखें, जगह जगह लगा लें, ठीक है, पूरा लंबा भी लगा लें। इस तरह से क्या होगा कि जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा, दूसरे इसको पकने में आसानी होगी। अच्छा, बैंगन को आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट चूल्हे पे रख सकते हैं, इसको तवे पे रख सकते हैं। और जैसे मैं बना रही हूँ, मेरा तरीका ये, क्योंकि मेरे घर में इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि अरबिक खाना बहुत पकता है तो अरबिक खानों में बैगनों का इस्तेमाल बहुत होता है, तो इस तरह से मैं बैगन को कर लेती हूँ। चूल्हे पे करने से पता है क्या होता है, बैगन जब पकना शुरू करता है, जब ये बैगन पकना शुरू होता है तो क्या होता है कि उसमें से पानी निकलता है और बहुत सारा पानी निकलता है, वो चूल्हे को खराब कर देता है, सारा गंदा हो जाता है, जाहिर है इतना सारा पानी गिरने की वजह से। अच्छा जी, उससे बचने के लिए किसी बर्तन में रखें। यहाँ पर है मेरे पास बाजरे का आटा, जिसमें कोई आटा शामिल नहीं किया, प्योर बाजरे का आटा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद पहचान नहीं होगी, जरा मुझे बाजरे का आटा दे दीजिए। तो वो मैं ब्रेक के से आएंगे ना जब, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पहचान होगी। सर्दी में बाजरे का आटा बहुत अच्छा मिलता है। तो बाजरे का आटा है, इसमें ज़रा सा नमक डाला गया और नीम गर्म पानी से इसको गूंधा गया है। अच्छा, बाजरे के आटे का कोई ये नहीं कि जी गूंद के रख दे 1 घंटे 2 घंटे, नहीं, गूंधते जाएं और इसको पकाते जाएं। तो चलें जी, इसके बारे में करेंगे बात। बाजरे और लहसुन के बनाएंगे लड्डू। जी आ गए हैं जी, वापसी हो चुकी है और आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर बाजरे और हरे लहसुन के लड्डू और बाजरे का मलीदा। अच्छा जी, क्या किया है, सिर्फ पानी है, थोड़ा सा नमक, जैसे हम आम आटे में डालते हैं नमक, बिल्कुल उस तरह से, और उसको मैंने ये गूंद लिया है। देखिए, ये रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप पानी के साथ, पॉलीथीन शीट है उसके साथ बना सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको बता देती हूँ कि किस तरह करेंगे। पानी लगाना चाहे ठीक है, नहीं हल्का सा घी तेल कुछ भी लगाए। अच्छा, ये आटा टूटता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता, जोड़ने वाली चीज जो है ग्लूटेन, वो नहीं होती। रोटियां छोटी बनाएं ताकि आप उसको हैंडल कर सकें, और क्योंकि अगर आपने बड़ी बड़ी बनाई तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं आप कैसे आटा बिल्कुल टूट रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, और इसके कोई ये वाले पेड़े भी नहीं बनते हैं, बना लें, बन जाएगा। इसमें कोई दूसरा आटा मैंने शामिल नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस पे घी हल्का सा लगाया है, घी तेल कुछ भी लगा लें, पानी लगा लें, जो आपका दिल चाहे, जैसे भी आपको आसानी हो, बट आई फील के आपको कोई चिकनी चीज लगानी चाहिए। भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ओके, देखें जी, सबसे आसान तरीका है ये उन लोगों के लिए भी जिन्हें नहीं आता बनाना या मुश्किल हो रही है बनाने में। तो देखें जी, ये हमारी रोटी बन गई है। बहुत बड़ी बड़ी ना बनाएं क्योंकि हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इसको उठाएंगे तो ये टूट रही होगी। बड़ी बनाएंगे तो हैंडल करना मुश्किल है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे, तो आप तवा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नॉन स्टिक होना चाहिए अगर बिना घी के पका रहे हैं इसको। लेकिन हमारा तवा भी बहुत अच्छा नहीं है तो मैं इस पर थोड़ा सा घी डालूंगी और हम इसको पकाने के लिए डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये रोटी इस पे हम दोनों साइड से पका लेंगे।
अच्छा, एक तरीका और बता देती हूँ जिस तरीके से मैंने बनाई है। एक्चुअली हमारे घर में जब हम लोग छोटे से थोड़े बड़े हो गए थे तो ये अच्छा जी कॉल है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद बताती हूँ घर का वाकया। कॉल है, कौन है जी? फौजिया है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत हैं और लाहौर हाँ जी, बड़ा मजा आ गया सुन के। बोलो। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी। आज यकीन करें कि मेरी फेवरेट चीज बना रही है, मुझे आती नहीं है ये। अच्छा। सुना इतना इसका नाम है कि कभी कोशिश भी नहीं की। हाँ, और हरा लहसुन इतना आया है तो मैं कह रही हूँ किस तरह मतलब इसको वो, तो आज देखें अचानक मेरी लगी और आपने माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी का अनाउंस कर मतलब बना रही हैं आप। हाँ। अब यकीन करें मैं जरूर बनाऊंगी, बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह। अक्सर लोगों से सुनते हैं ना मेहमान वगैरह के हमारे ये है, जी, हम जी। बनाते हैं, सखी कभी भी नहीं है और फायदेमंद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा और मैं मौसम के really हिसाब से। बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपको फीडबैक भी इंशाल्लाह दूंगी, जल्दी इंशाल्लाह। इसको मैं हाँ। बनाऊंगी। अच्छा मुझे राहत एक हाँ। क्वेश्चन का ये हाँ, दो बोलो। क्वेश्चन है, इसका मुझे ऑन ईयर जवाब दीजिएगा, हमारे लाइव नहीं है। अच्छा ठीक है। कि गोला On air कबाब में सुनो। जो आप बनाती हैं उसमें दही नहीं डालते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं डालती दही। बिल्कुल ठीक। अच्छा हाँ। एक सेकंड ये है कि डालना oil चाहो और- कोई मसला नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा दही चलें, अगर डाल डाल। देंगे। हाँ। ठीक, आज जरा दावत है तो मेहमान अच्छा। से इस वजह से ऑयल और प्याज सब मैरिनेशन में मिला दूं? सब और मिला नमक- दो, कीमे में हर चीज मिला दो। चलें ठीक। हाँ। और वो मशीन में भिजवा दूं पिसवाने के लिए, वहाँ एक दफा उसको दोबारा करने के लिए? कर दो कर दो। बढ़िया। हाँ जरा हाँ। अच्छा हो जाएगा बस। आप ठीक है। और मैं गोले नहीं बनाऊंगी राहत, मैं उसको ना कीमे की उसमें शक्ल में बनाऊंगी। ओके, तुम भूनना चाह रही हो उसको? जी 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 जी। अच्छा, बना लो, बिल्कुल बना लो। बस तो फिर डायरेक्ट उसको पतीली में डाल दूं और उसको मैं पानी वगैरह कुछ ऐड करूं? नहीं, अब एक काम करना, ये सारा मसाला डाल दिया ना। कितना है कीमा? कितना है? माशाल्लाह ज्यादा 3 किलो है। 3 किलो है ना, तो इसमें तकरीबन तुम 1 से डेढ़ खाने का चमचा इसमें पिसी हुई कचरी जो होती है ना वो डाल देना। वो तो डाल दी मैंने, हाँ, सब में बस 1 सही। किलो के हिसाब से मैरिनेशन की है। बस सही है, सही है, बिल्कुल ठीक जैसे है। आपकी है ना सारी, हाँ, उस हिसाब हाँ, से मैंने 1 किलो की मैरिनेशन ठीक की है। है। तो ये है कि सब मिला के फिर शाम को है तो उसमें प्याज वगैरह सब मिला दूं, सब डाल दे बिल्कुल डाल दे। बस। और डायरेक्ट कीमा पतीली में डाल दूं, डायरेक्ट पानी वगैरह डालो, आराम से राहत करो। मुझे हाँ। राहत मुझे ये बताएं कि ये प्याज कितनी 1 किलो में डलेगी, फिर इस हिसाब से मैं आगे खुद मैनेज कर लूंगी। तुम 3 किलो है ना, 750 ग्राम, 3 पाव डालो। 750 ग्राम। हाँ, ठीक है। हाँ। और रात ये ज्यादा ब्राउन नहीं करनी ना, आपने पिंक कहा हुआ है? नहीं, पिंक से थोड़ा सा कलर आना चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश साइड पर। हाँ, ब्राउनिश शेप पे जाए। हाँ। ठीक है। थैंक यू राहत। ओके राहत बहुत शुक्रिया भाई। देखो भाई, इसको हम पकाएंगे इस तरह, जो सबसे आसान तरीका है आप लोगों के लिए, क्योंकि तवा जाहिर है कि अब ये मैं हटा रही हूँ, इस पे मैंने आपको बता दिया। अब हम हाथ से बनाएंगे और घरों में तवा उसी पे पराठे बनते हैं, उसी पे रोटी, तो उसमें रफनेस होती है। तो तवे पे आपके रफनेस नहीं होनी चाहिए, वरना चिपक जाएगी, टूट जाएगी और आप परेशान आ जाएंगी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे घर में तो खातून आती थी तो वो रोटी पकाती थी। तो जब मौसम आता था सर्दी का तो वो हमें बहुत किस्म की भरी रोटियां, पराठे, पता नहीं क्या 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 सिखाती थी, वो वहाँ पे पकाती थी घर में। तो जब वो पकाती थी तो मैं उनको बड़े गौर से देखती थी। अच्छा, उसके अलावा बाजरे की रोटी आप बिलीव करें वो इतनी बड़ी बनाती थी हाथ पे, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ना ऐसे करके, तो वो हाथ पे बनाती थी। और ये बड़े कमाल की बात है कि टूटने वाले आटे की रोटी आप हाथ पे बनाएं बढ़ा के, तो वो खातून बनाती थी, फिर हम खाते थे मज़े से। वो हमें मलीदा भी बना के देती थी, वो सब चीज़ें बना के देती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती थी भाई। अच्छा, लगेगा आपको कुछ शायद ये पक्का नहीं है, पर हीट लग रही, जाहिर है पक रहा है, ठीक है ना। हम लोग अनाज बदल बदल के नहीं खाते हैं। चलो जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा? ओह, बहुत भाग भाग के करना है काम, और बनेंगे लड्डू, आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। बाजरे की रोटी का आपने बिल्कुल मेरा गड़बड़ कर दिया। मजेदार है, बहुत मजेदार है, ऐसे भी खाई जा सकती है गर्मा गर्म। अच्छा जी, मैंने रोटियां तोड़ ली हैं, ये रोटियां हमने तोड़ ली। अब क्या करेंगे, इसी में मलीदा बनना है, इसी में हमारे लड्डू बनने हैं, ठीक है। तो मैं एक साथ ही कर रही हूँ दोनों को, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ये फूड प्रोसेसर में जा रहा है, ठीक है। घर में तो आराम से आप हाथ से करें, हल्का सा पानी का छिड़काव दूंगी मैं इसको। चले भाई, ये गया फूड प्रोसेसर में। जब ये आएगा तो इसका काम होगा। अब हम काम करेंगे
जो हमारा बैगन का रायता, जरा बैगन को भी देख लूं मैं। आहा हा हा, धन धना धन इसकी कुकिंग हो रही है भाई। मेरा टोंग कहाँ है? आंखें बिल्कुल बटन हो जाती हैं। हाँ जी, ये देखें, देखे ना जी बैगन कैसे पक रहा है, छिलका फट गया है उसका और ये पक रहा है। कुछ नहीं डालना आपने इसके अंदर, अपने आप से पकता रहेगा क्योंकि हमने इसके छिलके को उतारना है। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर रही हूँ। अब आ जाते हैं रायता बनाने के लिए। अच्छा, इसको हम धुआं भी लगाएंगे, अभी से बता रही हूँ, रायते को धुआं लगाएंगे। तो अगरचे के इसमें ब्रेक आ गई तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि आपको पता है फिर रह जाती हैं चीजें और मैं दुख में मुब्तला हो जाती हूँ, बस ये होता है। और क्या चीजें हैं जी? अच्छा जी, यहाँ पर हस्बे जायका नमक, मैंने 2-3 बैगन जो है अच्छे बड़े साइज के हैं, ये मैश करके रखे हुए हैं यहाँ पर। छिलका उतारा हमने और ये अभी सुबह को ही हुआ है काम सारा। आपको पता है ना, सुबह को टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो बहुत मसला हो जाता है। नमक आ गया, आई गेस नमक थोड़ा मैं और डालूंगी इसमें, थोड़ी सी जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, हरी मिर्च। अच्छा जी, अब हमारा फेंटू चलेगा। हरा धनिया भी है पर अभी नहीं डाल रही हूँ, वो फेंटू में उलझ जाता है। स्मूथ बनाएंगे और ये बैगन इसमें ऐड करूंगी मैं। हाँ जी, मुझसे कुछ कहा? ओके, बहुत लजीज खाना है। अच्छा, ये सुबह को खाने का है, नाश्ते में खाएं। और आप सभी लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा हर जगह, मैंने हर टीवी चैनल पर जहाँ जहाँ मैंने कुकिंग शोज किए हैं वहाँ मैंने ये डिश बनाई है। तो आपने इसको सुबह नाश्ते में खाना है, दोपहर को गंडेरी चूसना है। आप कहेंगे लो राहत क्यों? तो गंडेरी इसलिए, एक तो गंडेरी भी सर्दी की है, गन्ने की फसल सर्दी में आती है, बाजरा भी सर्दी में है। अच्छा, इसको अच्छा फाइन चॉप कर लीजिएगा, हमारा जरा सा मोटा है तो फाइन कर लीजिएगा इसको। बैगन डाल दिए हैं मैंने, प्याज है। तो गंडेरी इसलिए आपने चूसनी है कि बाजरा जो है वो बहुत गर्म होता है और इसका पूरी तरह से आपको फायदा मिले, उसके लिए आपने गंडेरी चूसनी है। गंडेरी चूसेंगे एक तो मुंह की एक्सरसाइज होगी, दूसरे जो आपने सुबह नाश्ते में खाया है वो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है, उसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, बल्कि वो आपके लिए सेहत का बाइस बनेगा, आपकी सेहत को अच्छा करेगा और ये फायदेमंद खाना हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा पुदीना, बस ये रायता हो गया डन डन डन। चीजें साइड पे, मेरे पास जब वो पिस के आ जाएगा तो फिर हम अपना शुरू करेंगे। क्या होगा पता नहीं, मेरा तो ख्याल है कि क्या होगा। निगात जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। निगात, वालेकुम सलाम, कैसी शेफ राहत? बिल्कुल ठीक, मजे में हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हो, और हमेशा की तरह आज की रेसिपी बहुत जबरदस्त है जी जी। कभी देख चाहते आप सारे व्यूअर्स को बुलाऊं, खाना पक्का है, दस्तरखान लगाएं, बैठ जाएं सारे। जी 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 जरूर एक दिन मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, मुझे तेल के हवाले से पूछना था, मेरे पास बाहर के तेल आए हुए ना, थोड़े ब्राउन कलर के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसको मैं किस तरह यूज करूँ, क्या यूज करूँ ना उसका? ओके, तिल को एक तो मैं आपको बताऊं, तिल को आपने मिश्री के साथ मिला के खा सकती हैं आप। अच्छा, वो तो नहीं जैसे छिलके से होते हैं उसके ऊपर, छिलके तो नहीं है ना? अच्छा, जो भी है आपके पास। नहीं, छिलके बगैर के। अच्छा ठीक है। तिल इंतहाई फायदेमंद है जोड़ों को मजबूत करने के लिए, और बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं रात के वक्त, उनका मसला हो जाता है, तो बच्चों को शाम 6-7 बजे 1 चाय का चमचा जरा से गुड़ या मिश्री के साथ दे दें उनको, और इससे आपको विदिन अ वीक टाइम फर्क पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग खा सकते हैं उसको, और 1 चाय का चमचा रोजाना, सुबह खाएं, शाम खाएं, दोपहर, एक वक्त मुकर्रर करें, बस जिस चीज को भी करें उसका वक्त मुकर्रर करें और फिर उसी टाइम पर रोजाना खाएं, और फिर लगातार खाएं, रोजाना खाएं। 2 दिन 4 दिन खाने से फायदा नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये आपको करना है, इस तरह कर सकती है। इसके अलावा कितना भाई जल्दी दे दो, लाए जल्दी लाए।
टाइम नहीं है। तो तिलों को इस तरह बाकी खानों में डालते हैं, तिल खाने में डाल सकते। कहाँ गया भाई मेरा एक प्याला रखा हुआ था, मेरे ख्याल उठा के जल्दी प्लीज मुझे प्याला दे, मेरा प्याला ले गए हैं। अच्छा जी, क्या करेंगे, ये आ गया, जैसा भी आ गया। मैं एक काम करूँ, लड्डू बन सका ठीक है, नहीं क्योंकि जिस तरह इसको पिसना चाहिए था ये पिसा नहीं है। इसमें डालूंगी मैं, मेरे पास मेल्टेड मक्खन है पर वो मेल्ट नहीं हुआ है भाई, जितना भी हुआ। देखिए हम जो इसमें किसी भी किस्म का फैट यूज करेंगे ना, जैसे मक्खन है, घी है, ऑयल है, बहुत से लोग ऑयल में करते हैं पर मैं फेवर नहीं करती हूँ। ये अभी नहीं बना के जो ये जुड़ सके लड्डू बनाने के लिए, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। कोशिश करूंगी कि बन जाए लड्डू, देखूं जुड़ रहा है कि नहीं, बट आई विल ट्राई। ये हमारा मलीदा आ गया। मलीदे के देखे ना, एक साथ हमने काम कर लिया है। ये मलीदे का ये हुआ। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब इसमें हम हरा लहसुन नमक डालेंगे जी हस्बे जायका, बीच में चख लीजिए, मिक्स करें अच्छी तरह से। मैं घी डाल देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा पता है क्या है, जब हम लड्डू बनाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फैट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फैट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े तो रहने दे, टेस्ट तो वही रहना है ना। थोड़ा पानी का छींटा, अच्छा जी ये हरा लहसुन, अब देख लें कि कितना आता है। वैसे तो मैंने लिख दिया है उसमें, देख लें कि कितना आ जाता है। अच्छी मिक्स हो जाए और जो आप लड्डू बना रहे हैं वो लड्डू बन जाए। अच्छा लड्डू जरा ये है कि प्रेजेंटेबल होता है, तो इस वजह से लड्डू बना लिए जाते हैं। तो चले जी, ब्रेक आ गई। मैं जल्दी से बता दूं कि जी इस तरह से करेंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रख दूंगी। और ये जी देखें जी, बना बाजरे और लहसुन का लड्डू, ये देखें जी। और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला खाना हमारा दस्तरख्वान माशाल्लाह। आप सभी लोगों को याद होगा कि मैं अपने प्रोग्राम में कहा करती थी कि जैसे अल्लाह ताला ने मेरे दस्तरख्वान को भरा, हमारे टीवी चैनल को भरा, अल्लाह ताला ने आप सभी लोगों के दस्तरख्वान को अल्लाह ताला इसी तरह भरा रखे। आज भी मैं यही दुआ देती हूँ। अच्छा जी, क्या करेंगे, वही रोटियां, थोड़ा सा घी मैंने डाला, ये नजर आ रहा होगा आपको। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखें कितना छोटा टाइम है, बट मैंने आपको स्क्रैच से हर चीज बता दी है। ये हमारे पास गुड़ है, इसको चॉप कर लें, घिस लें, जो दिल चाहे कर लें, जिस तरह से भी। और जितना मीठा आप खाना चाहें उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, मतलब इसमें मिठास को शामिल कर सकते हैं। गुड़ भी हमारा खासा मोटा है अभी। बड़ा मजा आता था भाई जब हम छोटे थे सब चीज खाते थे। अभी तो सुनो तो हर कोई ये कहता है हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारा आप पता है क्या है, आप लोगों ने तरबियत में कमी रखी है। मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताऊं, लोग ना स्टेटस कॉन्शियस हो गए और उन्होंने जो है ना, जो वेस्टर्न खाने थे उन्हें प्रमोट किया और अपने जो न्यूट्रिशियस खाने थे उन्हें भुला दिया। खुद भी भूल गए, बच्चों को भी याद नहीं है। बच्चों को तो बताया ही नहीं आपने, तो कहाँ से बच्चों को पता होगा। तो जब हम बच्चे थे तो क्या हम बच्चे नहीं थे? हाँ, बच्चे आज ही के बच्चे हैं। जब हमारा जमाना था हम भी बच्चे थे, लेकिन हमारे घर में क्योंकि हर चीज होती थी, हर चीज मौसम के हिसाब से, और वही मुझे आदत है जो मैंने अपने घर में देखा है, हर चीज होती थी। यकीन जाने हम पता नहीं क्या क्या खाते थे। अब मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये यकीन भी ना करें कि मेरे वालिद साहब जब हम छोटे थे हमारे घर में खोया आता था, और यकीन जाने 10-10 किलो खोया होता था। और हमारे घर के अंदर मिठाई बनती थी और हमारी अम्मी मिठाई बनाती थी, जिसमें गुलाब जामुन और कलाकंद तो मुझे अच्छी तरह याद है, बेहतरीन बनती थी, घर में भी खाई जाती थी, बांटी भी जाती थी, सब होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसे घराने से हूँ और इसीलिए मेरा दिमाग जो है ना वो फूड के मामले में बड़ा चलता है। हाँ जी, मलीदा, गंडेरी, नहीं भूलेंगे गंडेरी को। अगर गंडेरी नहीं खाई, नहीं चूसी आपने, तो इस खाने का फायदा आपको नहीं होगा, नुकसान होगा। तो ये जरूर करेंगे। रायते को धुआं देंगे। देखें जी क्या आला दस्तरखान सजा हुआ है, क्या प्रेजेंटेशन है, और बहुत आला, हर चीज बेहतरीन। कि दस्तरखान को लगना कैसा चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरह से।
और शायद इन्हीं सलाहियतों की बिना पर मैं इस प्रोफेशन में आ गई। अदरवाइज तो हो सकता है कि मैं मेडिसिन लाइन में होती। तो बहरहाल मेरे लिए दोनों बहुत ही पसंदीदा प्रोफेशंस हैं और मैं दोनों को लेके चलती हूँ। मेरी स्टडीज बराबर रहती हैं और मेरे तजर्बात बराबर रहते हैं मेडिसिन में भी। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने मौसम के हिसाब से, अच्छा एक चीज़ और मौसम के बारे में कि ये खाना कराची का मौसम अभी नहीं बना कराची का मौसम अभी बाजरा खाने का नहीं है। जब कड़कती सर्दी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तब आप बाजरे का इस्तेमाल करेंगे और ये अर्ली मॉर्निंग खाएंगे। कब खाएंगे अर्ली मॉर्निंग? बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास तजर्बात नहीं है, उन्होंने कभी किया भी नहीं है। सूरज निकलने से पहले। इसी तरह से मेथी की खिचड़ी होती है, सूरज निकलने से पहले खानी है आपने। सूरज निकलने के बाद इनके फवाइद में कमी आ जाएगी और हो सकता है कि वो फ़ायदा ना भी दे। तो ये बातें आप लोगों को सिर्फ मेरे ही प्रोग्राम से पता चलती हैं क्योंकि जाहिर है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये चीज़ें कहीं और से नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से मैंने ये जो सारा प्लान किया है वो इसी वजह से किया गया है कि आपको मौसम के हिसाब से वो फ़ायदे मिलने चाहिए। ग़िज़ा आपकी ग़िज़ा भी हो, आपकी दवा भी हो, क्योंकि जो कुछ भी आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं सब, वो हमारे लिए सिर्फ ग़िज़ा नहीं होती, वो हमारी दवा भी होती है। हमने जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए होते हैं, उन सब के बेइंतहा फ़वाइद होते हैं और वो खाना हमारे लिए सेहत बख्श हो जाता है। जैसे हम अपने रोज़मर्रा के मसाले इस्तेमाल करते हैं, हल्दी है, मिर्चें, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें, इन सब की मेडिसिनल वैल्यू होती है और ये अपनी वैल्यू की बिना पर ही हमें फ़ायदा देते हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी हो गई धनिया, मिर्चें, हल्दी में, गरम मसाले में खाने पकते हुए सारी ज़िंदगी हो गई। अब क्या है कि वो हमारे जिस्म में इतने शामिल हो चुके हैं कि वो अब हमें फ़ायदा ही देते हैं, उसका नुकसान नहीं होता हमको। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भाई आप लोग अगर कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो देखिए टीवी पर तो रोज़ दुकानें लगती हैं, ठीक है ना। हर कोई भी शख्स है, उसने इधर से देखा, उधर से देखा, किसी से सुना, एक प्याले में, प्लेट में कुछ लेके बैठ गया और उसके बारे में बयान कर दिया। नहीं, हर रोज आपको नहीं चाहिए इस चीज़ की नॉलेज, क्योंकि आप परेशान आ जाएंगे कि अरे मैं इसको इस्तेमाल करूं, इसके भी ऐसे फ़वाइद हैं, उसको इस्तेमाल करूं, इसके भी ऐसे फ़वाइद हैं। आपको एक चीज़ बता दी, अब आप उस पर लग जाएं और लंबे अरसे तक के लिए आप उसको इस्तेमाल करें ताकि उसमें जो दवाई असरात हैं वो आपको फ़ायदा दे सकें। ग़िज़ा का तो मिल गया आपको, आपने खा लिया, पेट भर गया आपका, लेकिन अब दवा ने काम करना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी स्पाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उन सब में मेडिसिनल वैल्यू है, उनके अंदर दवा भी शामिल है कुदरती तौर पर। अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रोज़ाना का रूटीन बना ले, रूटीन, जिसको का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो भी, जिसका नहीं बढ़ा वो भी। रोज़ाना सुबह नहा रहा हूँ, एक सेब लाजिम है। यकीन जाने मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है, मैंने जितनों को बताया 2 महीने 2.5 महीने के बाद हैरान रह गए हैं, दवाओं ने वो काम नहीं किया जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल, उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। चलें जी, बहुत आला खाना है यहाँ पे और आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, इतने जल्दी में बना है। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत 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 आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।